बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 6 है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। एक्सरसाइज हम 6 स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन 7 स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आप लोगों को इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट का, ठीक है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरी पेड ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सारी डिटेल जान सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड हुआ है और आपको ऊपर भी शो हो रहा होगा, तो आप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ ₹200। एक एजेंट है, उसे कमीशन दिया गया है 200 का फॉर सेलिंग गुड्स फॉर ₹2000। यानी कि उसने ना 2000 की जो चीज़ें थी वो सेल की और उसको कमीशन मिल गया 200 का। हाउ मच कमीशन विल ही गेट फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ ₹30,000। और अगर वो 30,000 की जो चीज़ें हैं, गुड्स हैं, उनको सेल करता है तो उसे कितना कमीशन मिलेगा। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा सेलिंग कर रहा है तो ज़्यादा ही कमीशन मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक कमीशन है जो कि एजेंट को मिलेगी और एक जो है वो गुड्स की प्राइस है, ठीक है। गुड्स कहते हैं चीज़ों को जो सेल की हुई है। हाउ मच कमीशन, अब यहाँ पे क्या चीज़ मिस है, दूसरी कमीशन मिस है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेट कर लेना है कि जो अदर कमीशन है वो एक्स है। अमाउंट ऑफ कमीशन एक्स, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक्स लेट कर रही हूँ, ठीक है। अब आपने प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। एक आप यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो रेशियो वाला है ना, यानी कि प्रोपोर्शनल वाला मेथड, वो मुझे बहुत आसान लगता है। आप लोगों को भी वही सजेस्ट करूँगी कि आप भी वही करें। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें नजर आ रही, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कमीशन भी है और साथ में क्या है, गुड्स वर्थ है। तो आप सिंपल सबसे पहले क्या लिखोगे, गुड्स वर्थ रेशियो कमीशन। अब हमने ना पढ़ते जाना है और इसमें ना चीज़ें लिखते जाना है, जो जो चीज़ें मिस होंगी। अब सिंपल लिखा हुआ है, एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ₹200 ₹200 फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ ₹2000, यानी कि 2000 जो है वो उसकी वर्थ प्राइस है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी, हाउ मच कमीशन, यानी कि कमीशन मिस है तो कमीशन को हमने पहले ही लेट किया हुआ था, वो क्या है, एक्स है। हाउ मच कमीशन विल ही गेट फॉर सेलिंग गुड्स फॉर ₹30,000। और अगर 30,000 की प्राइस पे चीज़ों को सेल किया है तो उसको कितना कमीशन मिलेगा, ठीक है। वी नाउ डेट कि अगर चीज़ों की प्राइस कम है तो उसकी कमीशन भी कम होगी, अगर चीज़ों की प्राइस ज़्यादा है तो उसकी जो है वो कमीशन भी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट पे उसको ज़्यादा कमीशन होती है ना। तो सिंपल ये कौन सा हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। तो डायरेक्ट में हम जो है वो एरो इस तरह लगाते हैं, सिंपल। अब सिंपल हम क्या करेंगे, अब जब हम इसको लिखते हैं, लिखना हमने फ्रैक्शन में, इन दोनों को लिखना फ्रैक्शन में, यानी कि सारी चीजें वैसे ही। और ये जो रेशियो की फॉर्म है ना, इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं, जो कि इक्वालिटी की फॉर्म में होता है, ठीक है। जब दो रेशियोज मिलती हैं तो प्रोपोर्शन बनाती है ना, यानी कि ये जो होता है ना, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है और इसको जो है हम इक्वालिटी की फॉर्म भी कहते हैं। इसको अगर हम देखें तो 200/x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो कमीशन है, अमाउंट ऑफ कमीशन जो 30,000 गुड्स वर्थ पे मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको सिंपल हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x हमें नीचे नहीं चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। तो नीचे हम नीचे नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये x जो है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 30,000 डिवाइड हो रहा है 200 के साथ, जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2000 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल 200 पहले से ही है और ये जो 30,000 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 30,000 लिख दिया है। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा होगा 2000, 2000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो सारी वैल्यू के बाद जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये है 2000 और यहाँ पे कोमा आप लगा लें ताकि 30 का जो है ना वो एक आपको क्लियर अमाउंट नजर आ जाए। अब जीरो को हम कट कर देते हैं, फर्स्ट जीरो के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, ठीक है। आप चाहें तो अपना 200 के भी जीरो कट कर सकते हैं। हमारे पास बचा है 200 मल्टीप्लाई बाय 30। अच्छा, जो हमारे पास डिवाइड में ना वो 2 भी बचा है, ये भी साथ में लिखना है, इसको हम इग्नोर कर दिया था हमने, भूल गए थे हम, लेकिन इसको भी आपने साथ में लिखना। देखें 200 मल्टीप्लाई बाय 30/2, तो मैं ना इसको कट कर देती हूँ, 2 1 2, 2 1 2 और ये 2 जीरो जब ऊपर आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 30। तो x की वैल्यू आएगी 3 1 3, 1 2 3, कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन 3000, ठीक है।